हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इंस्टा पीटी है जो साइंस एंड टेक का जो पार्ट 2 है, मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर ध्यान में रहना चाहिए। सो उसी के लिए मैं ये मैगजीन कवर कर रहा हूँ। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक से बहुत सारे सवाल आए थे, तो इंस्टा पीटी है एक्सक्लूसिव। ये मैं यहाँ पे कवर करूँगा वन बाय वन। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये वेबसाइट में जाकर। और मेरा यूपीएससी का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सो ये पूरे टॉपिक हम इंपॉर्टेंट कवर करेंगे वन बाय वन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रेलडेयर एक्स। सो ध्यान में रखना, रेलडेयर एक्स एक क्या है, ये डीआरडीओ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है, एक न्यू बॉम्ब डिटेक्शन डिवाइस है रेडेयर एक्स। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। रेडेयर एक्स करके नाम है इसका। रेडेयर एक्स एक एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस है। डिटेक्ट करता है 20 एक्सप्लोजिव फ्रॉम द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ द 2 मीटर्स तक। और इसे डेवलप किया गया है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL, एक आर्म ऑफ द डीआरडीओ है पुणे का, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर का, इन्होंने ये डेवलप किया है। और ये जो रिस्क होता है मतलब डिसन करता है बल्क ऑफ द एक्सप्लोजिव, मतलब जो भी मतलब एक्सप्लोजिव वगैरह होते हैं उसे मतलब डिटेक्ट करता है। एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ दिया है। ये जो डिवाइस है ये इसकी वेरियस एप्लीकेशन है, इंक्लूडिंग नार्कोटिक्स, फॉर लोकल पुलिस, फॉर कस्टम्स एंड डिटेक्शन एजेंसी। जो भी मतलब ज़रूरत होती है डिटेक्ट वेरियस एलिमेंट्स जैसे एक्सप्लोजिव और नॉन एक्सप्लोजिव इन नेचर के होते हैं, उसके लिए इसका एप्लीकेशन मतलब यूज़ है। ये डिवाइस है रेडेयर एक्स एक इंक्रीमेंटल करता है थॉटिंग द थ्रेट फ्रॉम द होममेड एक्सप्लोजिव। इसके लिए भी ये होममेड जो एक्सप्लोजिव वगैरह होते हैं उसके लिए भी ये काम में आता है। उसके बाद में हमारे सेकंड टॉपिक पे आते हैं पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल। ये किसकी है? ये अभी यूएस ने डिप्लॉय करने का सोचा है इराक में। सो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल ये यूएस का है, अमेरिका का है। पैट्रियट MIM-104 एक लॉन्ग रेंज ऑल एल्टीट्यूड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये काउंटर करता है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल एंड एडवांस एयरक्राफ्ट। सो इस ध्यान में रखना है, ये लॉन्ग रेंज है, ऑल एल्टीट्यूड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद में यहाँ पे ये इक्विप है ट्रैक वाया मिसाइल TVM गाइडेंस सिस्टम से, मतलब ये इक्विप है, मतलब ये लेस है इससे ट्रैक वाया मिसाइल। और ये मिसाइल का रेंज क्या दिया है 70 किलोमीटर एंड मैक्सिमम एल्टीट्यूड इसका है ग्रेटर देन 24 किलोमीटर। मिनिमम फ्लाइट टाइम ये कवर करता है 9 सेकंड लेता है कवर करने के लिए, एंड मैक्सिमम 3.5 मिनट्स लेता है MK। उसके बाद में थर्ड टॉपिक पे आते हैं MK-54 लाइट वेट टॉर्पेडो। ये भी यूएस का है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है फॉरेन मिलिट्री सेल इंडिया के लिए, इंडिया को देने वाला है 16 MK-54 ऑल राउंड अप लाइट वेट टॉर्पेडो है। ध्यान में रखना MK-54 लाइट वेट टॉर्पेडो, इसे लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पेडो भी बोलते हैं, LST भी बोलते हैं। इसका मतलब वेट होता है 608 पाउंड, और इसमें जो वार हेड्स लगे होते हैं, मतलब जो हथियार लगे होते हैं, इसका मतलब ये 96.8 पाउंड मतलब ये उठा सकता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। और ये जो टॉर्पेडो है ये यूज़ किया गया था US सरफेस शिप द्वारा, और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड देयर प्राइमरी एंटी सबमरीन वारफेयर वेपन, ये सभी यहाँ पे द्वारा ये यूज़ किया गया था टॉर्पेडो सिस्टम। मिसाइल पार्क अग्नि प्रस्थ यहाँ पे सेटअप करने का सोचा है INS कलिंगा। यहाँ पे इसका एम क्या है? कैप्चर करना ग्लिम्स ऑफ द मिसाइल हिस्ट्री INS कलिंगा। ये भी इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। सो ये इन्फोग्राफिक्स आप ध्यान में रखना, और आप पॉज करके इसे पढ़ भी लो क्या है तो। और ये डेडिकेटेड है टू ऑल द ऑफिसर्स सेलर, सपोर्ट करेगा स्टाफ्स ऑफ द INS कलिंगा। और एक कॉमेमोरेट किया गया था अवार्ड ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिट साइटेशन टू द INS कलिंगा फॉर द ईयर 2018-19। उसके बाद में यहाँ पे P-17 ये एमेटिस्ट है, अंडर वाटर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है फ्रॉम द आर्सनल ऑफ द ओल्ड चक्रा
जिसे चार्ली 1 सबमरीन भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे सर्विस में था इंडियन नेवी ड्यूरिंग द 1988 से लेकर 91 में। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट इन द पार्क का था ये आईएनएस कलिंगा, एक प्रीमियर नेवल एस्टेब्लिशमेंट। कहाँ पे ये विशाखापट्टनम में यहाँ पे स्थित है, भीमुनीपट्टनम बीच रोड अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में ये आता है, सो ध्यान में रखना। उसके बाद में 5th टॉपिक पे आते हैं हम, आईएनएस विराट के बारे में। ओरिजिनली कमीशन किया गया था ब्रिटिश नेवी द्वारा, और जो HMS हेम्स है नवंबर 1959 में यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर, ये पार्ट बना था फॉकलैंड आइलैंड वार इन 1982 का, और इंडिया ने यहाँ पे इसको मतलब परचेस किया था, बॉट किया था ब्रिटिश कैरियर इन 1986, और रीक्रिश्चियन INS विराट करके इसका मतलब फिर से ये किया था, रिक्रिश्चियन किया था। INS विराट एक मैंने यहाँ पे गिनीज रिकॉर्ड भी होल्ड किया है फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि बिगेस्ट शिप रिसाइकल एट द अलांग श्रीराम ग्रुप ने यहाँ पे परचेस किया एयरक्राफ्ट कैरियर। सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है ब्रोक होगा यहाँ पे इंडिया इन द पास्ट 6 ईयर। इससे पहले 2014 में INS विक्रांत को भी यहाँ पे जो इसका रोल था हिस्टोरिक 1971 का जो वार हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसे भी मतलब ब्रोक डाउन किया यहाँ पे मुंबई में, सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे एक्सोमार्स अभी लॉन्च किया गया रोवर, जो डिले होगा 2022 तक। यहाँ पे यूरोपियन बिल्ट रोजीलैंड फ्रैंकलिन रोवर अभी रिसेंटली पास हुआ, फाइनली फ्री लॉन्च हुआ थर्मल एंड वैक्यूम टेस्ट एट द एयरबस फैसिलिटी इन टूलोज इन फ्रांस में। अब रोजीलैंड फ्रैंकलिन एक फर्स्ट यूरोपियन मास रोवर है, सो ध्यान में रखना। एक्सोमास ये जॉइंट एंडिवर है बिटवीन द USA एंड रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक्सोमास मतलब किन दो कंट्री के बीच में है, प्राइमरी गोल क्या है इसका एक्सोमास का, एड्रेस करना द क्वेश्चन ऑफ द वेदर द लाइफ हैज़ एवर एग्जिस्टेड ऑन मास, मतलब जो मंगल ग्रह है उस पर मतलब लाइफ का एग्जिस्टेंस है भी या नहीं। सो ये इन्फोग्राफिक्स दिया है, आप पढ़ सकते हो। अभी रेड प्लैनेट पे जाएगा बाय द 2021 तक इसका ये दिया है। कंपोनेंट्स क्या है इस मिशन के, प्रोग्राम में यहाँ पे 2 मिशन है, ट्रेस गैस ऑर्बिटर TGO एंड सिचियो पेरेली यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। मार्च 2016 में किए गए थे। उसके बाद में यहाँ पे ये TGO एंड पेरेली यहाँ पे एंट्री किया था। डिसेंट एंड द लैंडिंग डेमोस्ट्रेटर मॉड्यूल है। TGO का मेन ऑब्जेक्टिव है मीथेन एंड अदर गैसेस को ट्रेस करना, एटमॉस्फेरिक गैसेस। एंड शिया पेरेली ये प्रोब क्रैश हुआ था ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑन द लैंड। अब यहाँ पे कंप्राइज है रोवर एंड द सरफेस प्लेटफॉर्म, ये प्लान किए जाएंगे 2022 तक, और एड्रेस करेंगे द क्वेश्चन वेदर द लाइफ हैज़ एवर एग्जिस्टेड ऑन मास, मतलब मास पे मतलब लाइफ की है संभावना है भी या नहीं। उसके बाद में सनराइज मिशन के बारे में देखते हैं। नासा का है ये, क्या इसे मतलब सोलर पार्टिकल स्टॉर्म भी बोलते हैं, मतलब जो मतलब जनरेट हो रहे हैं वेदर स्टॉर्म उसको सोलर पार्टिकल स्टॉर्म बोलते हैं। ये मिशन है, स्टडी करेगा मतलब कैसे मतलब सन जनरेट हुआ है, रिलीज जो हो रहा है जाइंट स्पेस वेदर स्टॉर्म जो सन को मतलब स्टडी करने के लिए यहाँ पे ये सनराइज मिशन है। ओवरव्यू क्या है इस मिशन का, ये सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है सनराइज। सो फुल फॉर्म ध्यान में रखना। इट इज़ एन एरे ऑफ द 6 क्यूबसैट ऑपरेटिंग एज अ वन वेरी लार्ज रेडियो टेलीस्कोप, ये भी ध्यान में रखना। नासा ने यहाँ पे प्लान किया है टू लॉन्च सनराइज नो अर्लियर ध्यान, मतलब यहाँ पे 2023 तक यहाँ पे इससे अर्लियरली मतलब उससे पहले कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी करना सन का कैसे मतलब क्रिएट हुआ, मतलब उत्पत्ति हुई, रिलीज जो हो रहे हैं जाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स, आप देख सकते हो कि मतलब कैसे वो हीट वगैरह निकलती है सन से। उसके बारे में यहाँ पे साइंटिस्ट का जो अंडरस्टैंड है वर्किंग ऑफ द सोलर सिस्टम, उसके बारे में भी ये हेल्प करेगा। काम कैसे करेगा यहाँ पे, मतलब जो 6 सोलर पावर क्यूबसैट मतलब साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेंगे रेडियो जो इमेजेस आती है जो आ रही है लो फ्रिक्वेंसी एमिशन फ्रॉम द सोलर एक्टिविटी एंड शेयर करेगा नासा डीप स्पेस नेटवर्क को। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है लाइंस जो रीच होते हैं फ्रॉम द सन आउट इनटू द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, उसके बाद में यहाँ पे स्टडी करेगा जो स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं उसके बारे में। थर्ड टॉपिक है ग्रेस FO मिशन।
ये किसका है, ग्रेस एफॉर्मेशन, ये भी नासा का है एंड जर्मन रिसर्च सेंटर जियो साइंस ने यहाँ पे जो ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन ग्रेस एफओ सैटेलाइट को यहाँ पे यूज़ किया गया है टू डिराइव दिस ग्लोबल मैप्स। जो ग्लोबल मैप्स होते हैं सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर, वेटनेस कंडीशन जो होते हैं उसकी यहाँ पे ये स्टडी करेगा। उसके बाद में ग्रेस एफओ मिशन का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, ग्रेविटी रिकवरी क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन ग्रेस एफओ मिशन। ये पार्टनरशिप है नासा एंड जर्मन रिसर्च सेंटर जियो साइंसेज JFG का, और ये सक्सेसर है ग्रेस एफओ टू द ओरिजिनल ग्रेस मिशन था इससे पहले जो बिगेन हुआ था मार्च 17, 2002 में। ग्रेस मिशन एक मेज़र करेगा वेरिएशन जो हो रहे हैं इन द ग्रेविटी ओवर द अर्थ सरफेस, प्रोड्यूस जो हो रहे हैं न्यू मैप्स ऑफ द ग्रेविटी फील्ड एवरी 30 डेज। सो ये कंटिन्यू करेगा वर्क, ट्रैक करेगा अर्थ वाटर मूवमेंट है, टू मॉनिटर करेगा चेंजेस इन अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, अमाउंट ऑफ द वाटर इन लार्ज लेक्स एंड रिवर्स में जो है, सॉइल मॉइस्चर, आइस शीट, ग्लेशियर, सी लेवल जो कॉज हो रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ द वाटर टू द ओशन, जो मतलब आइस वगैरह ये हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, डिस्कवरीज करेगा, प्रोवाइड यूनिक व्यूज़ ऑफ द अर्थ क्लाइमेट एंड हैव फार रीचिंग बेनिफिट्स जो है सोसाइटी एंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए। सो ग्रेस एफओ मिशन के बारे में आप ध्यान में रखना, साइंस एंड टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासा के हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, चाइना के, इंडिया के, इसरो के, स्पेसएक्स के, सभी के मिशन आपको पता होने चाहिए। आर्टेमिस प्रोग्राम ये मतलब ये भी नासा का है, ये मून से रिलेटेड है। सो ये बेस कैंप बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे बियॉन्ड 2024 तक। यहाँ पे साउथ मुझे जो मतलब शेकलेटोन क्रैटर जो है एट द मून साउथ पोल, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वहाँ पे। सो आर्टेमिस मिशन ध्यान में रखना नासा का है। उसके बाद में नासा का गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट ये है, ये एक स्मॉल स्पेसशिप है जो ऑर्बिट करेगा मून को। एक टेम्प्रेरी ऑफिस एंड लिविंग क्वार्टर्स फॉर द एस्ट्रोनॉट के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा। मतलब धरती से कितना किलोमीटर दूर, 250,000 माइल्स फ्रॉम द अर्थ। और यहाँ पे जो स्पेसशिप है यहाँ पे लिविंग क्वार्टर, लेबोरेटरीज फॉर द साइंस एंड रिसर्च एंड डॉकिंग पार्ट्स ऑफ द विजिटिंग स्पेसक्राफ्ट। मतलब क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक स्पेसशिप होगा और वो मून को मतलब यहाँ पे जो लूनार है वहाँ को उसको मतलब स्टडी करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे लिथियम रिच रेड जाइंट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो ये क्या है, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में एक एटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इन्होंने डिस्कवर किया है यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ द एलाई लिथियम रिच जाइंट स्टार, और ये एसोसिएटेड है सच लिथियम एनहांसमेंट विद द सेंटर हेलियम बर्निंग स्टार्स, जिन्हें रेड क्लम्प जाइंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे अभी ओपनिंग हुआ है न्यू विस्टास इन द एवोल्यूशन ऑफ द रेड जॉइंट स्टार। इम्प्लीकेशंस क्या है इस डिस्कवरी, यहाँ पे इंडिकेट करती है लिथियम एक प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस होता है इन द स्टार्स, अकाउंट करता है अबंडेंस इन द इंटरस्टेलर मीडियम, और आइडेंटिफाई करता है सोर्सेज ऑफ द लिथियम एनरिचमेंट इन अवर गैलेक्सी। जो ग्रेट इंटरेस्ट है रिसर्चर्स का, मतलब जो वैलिडेट करता है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस एज वेल एज द स्टेलर मिक्सिंग प्रोसेस। बैकग्राउंड में क्या दिया है, लिथियम एक वन ऑफ द 3 प्राइमोर्डियल एलिमेंट है अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड हेलियम। ये प्रोड्यूस करता है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस BBN, ध्यान में रखना। इंफोग्राफिक्स में आप देख सकते हो, मिरेकल एलिमेंट इसे कहा गया है। लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल है जो बिलोंग करता है अल्कली मेटल ग्रुप केमिकल एलिमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Li, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 3 है। हाईली रिएक्टिव है, लाइट ऑफ ऑल मेटल्स, और लिस्ट डेंस है, सॉलिड एलिमेंट है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एंड हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है, इसलिए इसे मिरेकल एलिमेंट बोला गया है लिथियम को। और यहाँ पे लिथियम इन स्टार ने प्रपोज एज अ लाइकली Li सोर्स इन द गैलेक्सी है। ये Li इन स्टार से यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं एज ए Li सिंक। सो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे 7 टॉपिक है, फर्स्ट मर्जर ऑफ द 2 ब्लैक होल्स इन द अनइक्वल मासेस यहाँ पे डिटेक्ट किया गया। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज एट द LIGO, जो LIGO है यहाँ पे साइंटिफिक कोलेब्रेशन हुआ है, डिटेक्ट किया है मर्जर ऑफ द 2 अनइक्वल मास ब्लैक होल्स, और जो इवेंट हुआ है इसे नेम दिया गया है GW190412। सो ध्यान में रखना ये किससे रिलेटेड है, सो ये ब्लैक होल से रिलेटेड है। फर्स्ट यहाँ पे सच ऑब्जर्वेशन यहाँ पे
हुआ है इन्वॉल्विंग 2 ब्लैक होल्स यहाँ पे अनइक्वल मासेस के यहाँ पे कोलेजिंग हुए हैं और सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है यहाँ पे कंफर्म की गई थी आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द जनरल रिलेटिविटी द्वारा। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ द हाई हार्मोनिक्स ग्रेविटेशनल वेव्स जो है एट द 2 और 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ब्लैक होल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इन स्पेस जहाँ पे डेंस होता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है और नो मैटर और द लाइट यहाँ से एस्केप नहीं होते हैं क्योंकि ये अपने अंदर खींच लेता है सभी को, बिकॉज नो लाइट कैन एस्केप, इट इज़ ब्लैक और इनविजिबल। सो इसके बाद में फिर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्म होता है ड्यूरिंग द हॉट बिग बैंग फेज का और ये बिलीव किया जाता है ऐसा कि मतलब जैसे फॉर्म जो हो रहा है रिजल्ट है किसका, कोलैप्सिंग द रेडिएशन एज अपोज टू द कोलैप्स ऑफ द मासिव स्टार। और जो ये मतलब ये किससे मतलब होता है, एनी अदर ब्लैक होल्स के मतलब से सहायता से ये होता है। और जो PBH है कैन बी मासिवली लार्ज होता है 3000 किलोमीटर और एक्सट्रीमली टाइनी लाइक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऐसे मतलब लार्ज भी होता है एंड टाइनी भी होता है। उसके बाद में ब्लेजर क्या है, एनाटॉमी ऑफ द ब्लेजर है, आप इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हो। एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द यूनिवर्स थैंक्स टू द emission पावर्ड बाय द सुपराइज ब्लैक होल्स। ब्लेजर्स ये सिमिलर है टू द ऑल द एक्टिव गैलेक्सी एक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम द मैटर फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल सुपरमासिव ब्लैक होल। ये स्मॉल पार्ट है इन फॉलिंग मटेरियल बिकम्स रिडायरेक्ट जो होते हैं इनटू द पेयर ऑफ द पार्टिकल जेट्स जो ब्लास्ट होता है आउटवर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द नियरली स्पीड ऑफ द लाइट। सो ब्लेजर ध्यान में रखना, ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द यूनिवर्स। न्यूर सैटेलाइट ये किसका है, ईरान का है, रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स का मतलब इन्होंने ये लॉन्च किया था, ब्रांच ऑफ द कंट्री आर्म फोर्सेस, और ये मल्टी स्टेज क्वाज रॉकेट है। उसके बाद में यहाँ पे यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून, मतलब ये क्या हुआ है, फर्स्ट एवर यहाँ पे डिजिटल यूनिफाइड ग्लोबल जियोलॉजिकल मैप मतलब यहाँ पे क्रिएट किया गया है, रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा एंड द लूनार प्लानिटरी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 2020 में ये रिलीज़ किया गया था अप्रैल 2022 को। उसके बाद में मैप से यहाँ पे सीमलेसली ग्लोबली कंसिस्टेंट यहाँ पे 1:5 50 लाख स्केल जियोलॉजिकल मैप्स यहाँ पे ये है। उसके बाद में यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक क्या करता है, ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर ह्यूमन मिशन है, सोर्स ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकता है फॉर द एजुकेटर एंड द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट इन द लूनार जियोलॉजी। उसके बाद में मैग्नेटोस्फीयर क्या है, एक रीजन है जहाँ पे मतलब प्लैनेट डोमिनेट करता है बाय द प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मैग्नेटोस्फीयर शील्ड होम प्लैनेट फ्रॉम द स्टार एंड जो कॉस्मिक पार्टिकल्स रेडिएशंस हैं एज वेल एज इरोजन ऑफ द एटमोस्फीयर है बाय द सोलर विंड्स द्वारा। यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो हो रहा है चार्ज पार्टिकल स्ट्रीमिंग जो सन से मतलब यहाँ पे निकल रहे हैं। और जो अदर प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम से वो मैग्नेटोस्फीयर का सिस्टम है, बट द अर्थ हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ ऑल द रॉकी प्लैनेट। मतलब सभी को मतलब यहाँ पे प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम में मैग्नेटोस्फीयर है, बट अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है कंपेयर टू अदर रॉकी प्लैनेट। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कैसे जनरेट होता है, अर्थ मैग्नेटोस्फीयर एक पार्ट है, डायनेमिक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और रिस्पॉन्ड करता है सोलर प्लैनेटरी एंड इंटरस्टेलर कंडीशन को, जनरेट करता है बाय द कन्वेक्शन मोशन ऑफ द चार्ज मोल्टन आयरन फार बिलो द सरफेस इन द अर्थ आउटर कोर। सो आपने देखा होगा ऐसा अर्थ है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटोस्फीयर है, अर्थ से यहाँ पे रेडिएशंस आती है ना, आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। कांस्टेंट बम्बारमेंट जो होता है सोलर विंड का मतलब है ना, हीट वगैरह निकलती है सन फेसिंग साइड ऑफ द अवर मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को। और जो मतलब यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ से मतलब ये सन के साइड में है, डे साइड में एक्सटेंड करता है डिस्टेंस 6 to 10 टाइम्स। जो साइड है मैग्नेटोस्फीयर ये फेस करता है अवे फ्रॉम द सन, और नाइट साइड स्ट्रेचेज मतलब स्ट्रेच हुआ है यहाँ पे इनटू एन इमेंस मैग्नेटो टेल की तरह ये काम करता है, फ्लक्चुएट करता है इन लेंथ एंड मेजर करता है हंड्रेड्स ऑफ द अर्थ रेडाई फ्रॉम फार फास्ट द मून ऑर्बिट एट 60 अर्थ रेडाई। उसके बाद में ये मैंने बताया था आपको, ये डायग्राम ध्यान में रखना।
मतलब सोलर विंड कहाँ से आ रही है, मैग्नेटोटेल कहाँ पे है, बो बैक और मैग्नेटोस्फीयर कैसा मतलब दिख रहा है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में सोलर मिनिमम किसे बोलते हैं, सोलर मिनिमम किसे बोलते हैं, ये जब सन यहाँ पे एक स्टेट में चला जाता है, मतलब कूल्ड इसमें मोड में चला जाता है, उसे सोलर मिनिमम बोलते हैं। मतलब जो एंटर करता है डीपेस्ट पीरियड ऑफ द सनशाइन रिसेशन होता है, एज अ सन स्पॉट आर वर्चुअली नॉट विजिबल एट ऑल, मतलब सन स्पॉट जो होते हैं मतलब दिखाई नहीं देते, उसे सोलर मिनिमम बोलते हैं। जो रिपोर्ट में अभी यहाँ पे सजेस्ट किया गया, ऑलमोस्ट 100 डेज दिस ईयर व्हेन द सन हैज़ शोन जीरो सन स्पॉट, मतलब जीरो सन स्पॉट यहाँ पे शो किए गए हैं, 100 डेज हुए हैं अभी तक इस सोलर मिनिमम। और ये कब आता है, ये 11 ईयर में आता है, इसका साइकिल रहता है 11 ईयर्स। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है आपको, सन स्पॉट फेड अवे हो रहे हैं एवरी 11 ईयर्स से, और जो रिलेटिवली काम होता है, मतलब इसका पीरियड जब होते हैं सन स्पॉट, इसे सोलर मिनिमम भी बोला जाता है। और ये एक रेगुलर पार्ट है सन स्पॉट साइकिल का, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब सन की मतलब जो साइकिल है उसका ये पार्ट है। इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी मतलब डल दिखाई दे रहे हैं, सन्स बिकम डल हो रहा है, मतलब उसकी ब्राइटनेस कम हो सकती है, ऐसा कहा गया है। और ये कॉज है हेल्थ रिस्क टू द एस्ट्रोनॉट के लिए, मतलब ऐसा भी यहाँ पे बोला गया है। जो भी मतलब सन मैग्नेटिक फील्ड वेकन्स हो रहे हैं यहाँ पे, प्रोवाइड हो रहा है लेस शील्डिंग फ्रॉम द कॉस्मिक रेज। उसके बाद में अनीता क्या है, ये एक नासा का एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना, अनीता इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे न्यू डिस्कवरी की गई है पार्ट, जिसका पार्ट है नासा का अनीता, एन आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट टेकिंग प्लेस इनटू द अंटार्कटिका। अनीता ये भी डिज़ाइन किया गया था नासा द्वारा। अनीता इंस्ट्रूमेंट है, रेडियो टेलीस्कोप है, ये यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज फ्रॉम द साइंटिफिक बलून फ्लाइंग, जो फ्लाई हो रहा है ओवर अंटार्कटिका। सो एक हाई एनर्जी जो मतलब अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो है, तो साइंटिफिक बलून फ्लाई कर रहा है अंटार्कटिका से। उसके बाद में एक फर्स्ट नासा ऑब्जर्वेटरी है फॉर द न्यूट्रिनोज ऑफ एनी काइंड, ये इन्वॉल्व किया गया है यहाँ पे। अरे ऑफ द रेडियो एंटीनाज अटैच है हेलियम बलून, और ये फ्लाइज ओवर द अंटार्कटिक आइस शीट 37 मीटर, मतलब अबो, मतलब ये धरती से ऊपर है, मतलब ज़मीन पर नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना। अनीता नासा का है और अंटार्कटिका से रिलेटेड है। उसके बाद में न्यूट्रिनो यहाँ पे एनर्जी ऑन ऑर्डर ऑफ 118 इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये कैपेबल करता है प्रोड्यूसिंग रेडियो पल्सेस इन द आइस बिकॉज ऑफ द अस्कराइन इफेक्ट, ये भी ध्यान में रखना। न्यूट्रिनोस क्या होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल होता है, वो पोज नहीं करता है एनी थ्रेट टू अस, पास होता है थ्रू मोस्ट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट विदाउट एनीवन इवन नोटिस, मतलब हम मतलब इसे नोटिस भी नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में न्यूट्रिनो के बारे में ध्यान में रखना। और उसके बाद में अर्कटिका, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अर्कटिका एम सैटेलाइट, ये ध्यान में रखना, रशिया का है, लॉन्च किया था। फर्स्ट अर्कटिका एम सैटेलाइट मॉनिटर करेगा आर्कटिक क्लाइमेट एंड जो एनवायरनमेंट है अभी इस ईयर का। और ये रिमोट सेंसिंग एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, गैदर करेगा मेटेरोलॉजिकल डाटा इन द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ, और अलो करेगा इम्प्रूव जो वेदर फोरकास्ट है, एनेबल करेगा साइंटिस्ट को बेटर स्टडी ऑफ द क्लाइमेट चेंज के लिए। अर्कटिका ये ध्यान में रखना, रशिया का है। सन कोरोना क्या है, टाइनी फ्लैश ऑफ द रेडियो लाइट जो इमिनेटिंग होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द सन, और ये लॉन्ग पेंडिंग कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम है। और जो मॉरिशन वाइल्ड फील्ड अरे MWA रेडियो टेलीस्कोप है, ये कलेक्ट करेंगे, इसके द्वारा यह कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो भी मतलब रेडियो लाइट और सिग्नल्स है यहाँ पे स्टडी की जा रही है फ्रॉम द बीम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सप्लोडेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द मैग्नेटिक एक्सप्लोजन ऑन द सन। जो नैनो फ्लेयर्स यहाँ पे इनको रेफ़र किया गया है, जो भी मतलब ये कोरोना है, सो इनकी स्टडी के लिए यहाँ पे ये जो रिसर्चर्स यहाँ पे ऐसे बिलीव कर रहे हैं, दिस एक्सप्लोजन कुड बी इंडीड बी हीटिंग ऑफ द कोरोना। वाइल्ड फील्ड अरे रेडियो टेलीस्कोप के बारे में ध्यान में रखना, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन द
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑर्गेनाइजेशन ये कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट किया जाता है लो फ्रिक्वेंसी रेडियो एरे, और ऑपरेटिंग यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या होती है 70 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़। डिटेक्ट करते हैं न्यूट्रल एटॉमिक हाइड्रोजन इमिशन फ्रॉम द कॉस्मोलॉजी इपोक ऑफ द रीआयनाइजेशन। ये स्टडी करता है सन के हेलिस्फीयर, अर्थ आयनोस्फीयर एंड रेडियो ट्रांजिएंट फिनोमिनन एज वेल एज द मैप द एक्स्ट्रा गैलेक्टिक रेडियो स्काई। सो यहाँ पे सन कोरोना एक ऑलरेडी कवर किया गया था साइंस एंड टेक में इससे पहले। उसके बाद यहाँ पे 17 टॉपिक है हमारा। डिटेक्शन ऑफ द फ्लोरियन इज़ अ हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स। अभी स्टडी की गई है IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने डिटेक्ट किया है द प्रेजेंस ऑफ द सिंगली आयनाइज्ड फ्लोराइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार। अब ये डिस्कवरी से क्या होगा, ये मेन फॉर्मेशन होगा ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इन्वॉल्व करेगा मर्जर ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन एंड हीलियम वाइट ड्रॉप। एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स क्या है, एक लो मास सुपरजाइंट्स है और एक ऑलमोस्ट डिवाइड है ऑफ द हाइड्रोजन, मोस्ट कॉमन केमिकल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स है। उसके बाद में यहाँ पे 21 ऑफ देम यहाँ पे डिटेक्ट किए गए सो फार इन अवर गैलेक्सी। सिग्निफिकेंस क्या हुई है इस लेटेस्ट फाइंडिंग्स के द्वारा, एवोल्यूशन ऑफ दिस हाइड्रोजन डिफिशिएंट ऑब्जेक्ट, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन का पता चलेगा यहाँ पे। जो श्राउडेड मिस्ट्री है अभी, मतलब रहस्य है, केमिकल पिक्यूलियरिटीज़ चैलेंज जो है थेरी ऑफ द वेल एक्सेप्टेड स्टेलर एवोल्यूशन इज द, जो ऑब्जर्व किए गए हैं, ऑब्जर्व है केमिकल कंपोजिशन ऑफ दिस स्टार्स जो मैच नहीं हुए विद द प्रेडिक्टेड ऑफ द लो मास इवोल्व स्टार्स, इसके बारे में। उसके बाद में यहाँ पे वाइट डॉफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक स्टार है लाइक द सन बिकम आफ्टर दे हैव एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल, एंड उसके बाद में यहाँ पे एंड होता है न्यूक्लियर बर्निंग स्टेज। दिस टाइप ऑफ स्टार एक्सपेल मोस्ट ऑफ इट्स आउटर मटेरियल, क्रिएट होता है प्लानिटरी नेबुला, ओनली द हॉट कोर ऑफ द स्टार रिमेंस, रह जाता है, मतलब जो हॉट कोर होता है वही रिमेंस रह जाता है, और ये मतलब वेरी हॉट होता है वाइट डॉफ विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 1 लाख केल्विन। और यहाँ पे जो मैटर है फ्रॉम द नियर बाय स्टार, जो वाइट ड्रॉप कूल्स डाउन होता है ओवर द नेक्स्ट बिलियन ईयर्स के बाद में, और जो टिपिकल वाइट ड्रॉप है उसे हाफ रह जाता है एज अ मासिव एज द सन, और यहाँ पे ओनली स्लाइटली बिगर दैन द अर्थ होता है। ये मतलब जो वाइट ड्रॉप है थोड़ा मतलब अर्थ के साइज से थोड़ा बड़ा होता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बेडू, ये चाइना का है, सैटेलाइट सिस्टम है और नेविगेशन सिस्टम है। नेटवर्क ऑफ द सैटेलाइट ये प्रोवाइड करता है पोजिशनल एक्यूरेसी अंडर द 10 मीटर GPS। ये इनिशिएट किया गया था 1994 में। ये वीडियो क्या ऑफर करता है, सर्विस इंक्लूडिंग द एक्यूरेट पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग एज वेल एज शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन। सो ये दिया है, आप इन्फोग्राफिक्स में पढ़ सकते हो। अलग अलग मतलब आपको पता होना चाहिए। GPS USA का है, रशिया का ग्लोसनोस है, यूरोपियन स्पेस का गैलीलियो है, यूरोपियन यूनियन का, और इंडिया का क्या है, नाविक है। नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक IRNS जिसे बोलते हैं उसका नाम नाविक रखा था, जो हमारे मछुआरे हैं उनके नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नेक्स्ट टॉपिक है SpaceX का क्रू ड्रैगन मॉडल है। यहाँ पे अभी ये मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ पे इसको मतलब ये किया जाएगा, रखा जाएगा। क्रू ड्रैगन बिकम द फर्स्ट स्पेस व्हीकल टू लॉन्च ह्यूमंस फ्रॉम द अमेरिकन सॉइल्स इन 9 ईयर। अभी ये बिल्ड किया गया था एलन मस्क स्पेसएक्स द्वारा। नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है यहाँ पे। स्पेसएक्स एक मतलब प्राइवेट फर्म है जो एलन मस्क का है, और जो क्रू ड्रैगन है यहाँ पे लॉन्च किया था 20 टाइम्स ऑन द मिशन, और डिलीवर होगा ये टू द ISS बिटवीन द मार्च 2000 से लेकर 2020 तक। इंपॉर्टेंस क्या है इस मिशन के, ये फर्स्ट टाइम हुआ है एस्ट्रोनॉट यहाँ पे यूज़ किया गया है। स्पेसशिप बिल्ट एंड लॉन्च किया है प्राइवेट कंपनी द्वारा, किसी मतलब अभी तक नासा ही करता था बट अभी स्पेसएक्स भी करने लगा। फाल्कन 9 का यहाँ पे यूज़ किया गया है, कैरिड आउट स्पेसशिप इनटू द ऑर्बिट ऑफ, जो बिल्ड किया गया था स्पेसएक्स द्वारा। अब इस मिशन को नाम दिया है डेमो 2 इन द कीपिंग विद द फैक्ट दैट ओनली स्पेस टेस्ट फ्लाइट यहाँ पे की गई, सक्सेसफुल की गई। लीड टू द मोर मिशन इन द कमिंग अप मंथ, मतलब आगे भी इसे मतलब कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद में SpaceX SN स्टारशिप प्रोटोटाइप, ये क्या है, एक अनक्रूड मार्स शिप है, स्टेनलेस स्टील टेस्ट, और ये पार्ट है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट का। सो इतना ध्यान में रखना आप। अभी ये इसे रीयूजेबल है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द क्रू एंड कार्गो टू द अर्थ ऑर्बिट, मून एंड मार्स को मतलब इसे मतलब यूज़ किया जाएगा।
स्पेसएक्स यहाँ पे डिस्क्राइब करता है स्टारशिप एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल, ऐसा इन्होंने कहा गया है। ये इसकी एबिलिटी है कैरी करना 100 मेट्रिक टन्स टू द अर्थ ऑर्बिट तक लेकर जा सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे 21 टॉपिक है हमारा, इंडियाज़ एस्ट्रोनॉट टेलीस्कोप डिस्कवरी वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सी टू हैव। सो एस्ट्रोसैट, ये ध्यान में रखना, मल्टी वेवलेंथ ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप है, डिटेक्ट करता है लाइट फ्रॉम द गैलेक्सी, जिसे और FS01 एक एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट है, गैलेक्सी मतलब ये डिटेक्ट किया गया है और AUD FS01 एस्ट्रोसैट द्वारा, और ये एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट है UV, और जो गैलेक्सी है 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है। सो एस्ट्रोसैट ये ध्यान में रखना, इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, और ये 5 टेलीस्कोप से मतलब यहाँ पे देखा जाता है, डिफरेंट वेवलेंथ पे है, विजिबल, नियर, UV, फार UV, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे। सो ये ध्यान में रखना, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ का यूज़ किया गया है। 38 सेंटीमीटर वाइड है, अल्ट्रावायलेट लाइट इमेजिंग टेलीस्कोप UVIT का यहाँ पे यूज़ किया है, और ये कैपेबल है इमेजिंग इन द फार एंड नियर अल्ट्रावायलेट बैंड ओवर द वाइड फील्ड ऑफ द व्यू के लिए। सो इन्फोग्राफिक्स में आप देख लेना, पढ़ लेना, ये थोड़ा कौन कौन से 5 टेलीस्कोप यहाँ पे यूज़ किए गए वो हमने डिस्कस किए। और ये एक मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, यहाँ पे IUCAA, इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु का, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद अमंग अदर्स। सो इन सभी का ये इनिशिएटिव है, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव। उसके बाद में पोक्काली वेराइटी ऑफ द राइस, ये एक नोन है फॉर द सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट, मतलब जो खारा पानी होता है उनमें भी मतलब ये फसल की जा सकती है। और ये कहाँ का है, मतलब कोस्टल केरला डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये यहाँ पे सोच रहे हैं कि मतलब जो बांग्लादेश वाला रीजन है, मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल वाला, सो ये जहाँ पे मैंग्रोव है वहाँ पे भी मतलब इसका ये फसल उगाई जाए। सो यहाँ पे अभी GI टैग भी मिला है इसको, और ये ओरिजिनली ग्रोन पोक्काली जो फेम है फॉर इट्स पर्टिकुलर टेस्ट एंड हाई प्रोटीन कंटेंट भी है इसमें पाया गया है। इसके बाद में हम आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड न्यू डिस्कवरी से रिलेटेड। सो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।